फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टे सीरीज के सेक्शन में आज हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 150 एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। ये पार्ट 3 है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। इस शिखर सम्मेलन की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद था। अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली पैन अफ्रीकी संसद ने पहली बार P20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अगला है, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। इसका आयोजन आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत किया गया। ISAC उन शहरों, परियोजनाओं और नवोन्मेषी विचारों को मान्यता देता है और पुरस्कृत करता है जो 100 स्मार्ट शहरों में सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। अगला देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। आंसर हो जाएगा भी 40वां। R21 मैट्रिक्स एम जो हाल ही में चर्चा में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशासित मलेरिया का टीका। अगला देखते हैं, भारत की पारुल चौधरी ने चीन के हांगझाऊ में संपन्न 19वें एशियाई खेलों में किस खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। आंसर हो जाएगा बी, 5000 मीटर की दौड़ में। अगला देखते हैं, ग्रीन एमोनिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा ये, 1 और 2। भारत ने पहली बार मिस्र से ग्रीन अमोनिया का आयात किया है। इसे हैबर बॉस नामक विधि से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाकर बनाया जाता है। अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। आंसर हो जाएगा डी, क्लाउडिया गोल्डिन। मॉस्को फॉर्मेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल एक जो है गलत है। इसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत शामिल हैं। मॉस्को फॉर्मेट का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में शांति स्थापित कराने के लिए राष्ट्रीय सुलह प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पेटा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा ये, 1 और 2 सही है। पैसिफिक एशियन ट्रैवल एसोसिएशन पेटा ट्रैवल मार्ट का 46वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह वैश्विक खरीदारों और विक्रेताओं के बीच व्यापारिक संपर्क हेतु एक मंच है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। रसायन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 5वें सत्र की मेजबानी जर्मनी की सरकार द्वारा बॉन में की गई। 5वें सत्र का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया था। अगला देखते, सैन्य दिवस हरिमो शक्ति निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य आयोजित की गई। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, भारत और मलेशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। INS ओमेगा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ये समुद्री डकैती की आशंका वाली गिनी की खाड़ी में भारतीय नौसेना के दूसरी गश्ती पोत की तैनाती है। यह सरयू श्रेणी का एक स्वदेशी नौसैनिक अपतटीय गश्ती पोत था। अगला है, निम्नलिखित कंपनियों में कौन नवरत्न कंपनियां नहीं हैं। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 नंबर जो है नहीं है। रेल विकास निगम लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये तीनों है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदि महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। यह आदिवासी उद्यमिता, शिल्प, संस्कृति और व्यंजन और वाणिज्य का वार्षिक उत्सव है। यह देश भर की जनजातियों की समृद्ध और विविधतापूर्ण विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। अगला देखते हैं, भारत में अपराध 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। इस रिपोर्ट में अपराधी की गणना के लिए प्रिंसिपल ऑफेंस रूल्स का पालन किया जाता है। 2021 की तुलना में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4% की वृद्धि हुई है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 6ठी राष्ट्रीय
सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो आंसर हो जाएगा ये मॉरिशस में। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ष 2023-24 के लिए विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता लीड्स 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो आंसर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। गरबा लोक नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। गरबा को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल होने वाला 15वीं भारतीय सांस्कृतिक वस्तु घोषित किया गया। गरबा गुजरात का जो है लोक नृत्य है। FIVB पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सही हैं। FIVB पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप बेंगलोर के कोरमंगला इंडोर स्टेडियम में शुरू हुई। इस टूर्नामेंट में 6 टीमों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट में भारत की ओर से अहमदाबाद डिफेंडर्स ने हिस्सा लिया था। अगला एक इंटरपोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कथन में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। इसकी स्थापना जो है 1923 में अंतर्राष्ट्रीय और आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में की गई। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो NCB के रूप में कार्य करता है। अगला देखते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया अफीम सर्वेक्षण 2023 खेती उत्पादन और निर्यात रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ये, केवल एक। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा जारी की गई। अगला देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ये, केवल एक। वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भागीदारी शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ECLSS का पूर्ण रूप क्या है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ये, एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। वैश्विक व्यापार मेला बाली यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो केवल एक। यह एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर मुक्त आकाश वार्षिक व्यापार मेला है। अगला देखते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। इसका शुभांकर जो है उज्ज्वला एक गौरैया थी। मिशन दक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ये, केवल एक। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक चुनौतियों को सामना कर रहे बच्चों की सहायता करना है। अन्य दर्पण स्मार्ट डिवाइस ने बिहार के बाजारों में प्रवेश किया है। इस स्मार्ट डिवाइस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो केवल एक। यह चावल और अन्य फसलों की गुणवत्ता निरीक्षण के लिए गैर आक्रामक डिजिटल छवि प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली है। मैथिली निबंध बोध संकेतन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर वासुकीनाथ झा को। अगला देखते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन जो है सही है। यह कार्यक्रम दलाई लामा कार्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसका विषय था परंपराओं को जोड़ना, आधुनिकता को अपनाना, आज की दुनिया में बुद्ध की शिक्षाओं पर एक संवाद। अगला देखते हैं, हाल ही में बिहार पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 लॉन्च किया है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो सी, 2 और 3। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 के लिए निगरानी प्राधिकरण आपराधिक जांच विभाग है। बिहार में मामले की जांच में औसतन 261 दिन लगते हैं। नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 में बिहार को किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये, फसल उत्पादन। हाल में बिहार में ऑपरेशन सुरक्षा शुरू किया गया, यह किससे संबंधित है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, कुख्यात अपराधियों, कॉन्ट्रैक्ट किलर एवं अंतर्राज्य अपराधियों की निगरानी और गिरफ्तारी से। नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह बिहार की किस जिले की हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, दरभंगा। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मंदिर और जिला दिया गया है। 36 का आंसर हो जाएगा बी, उलार सूर्य मंदिर, पटना पुनेरा धाम मंदिर, सीतामढ़ी विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण और मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर। हाल ही में चर्चा में रहा आईना डैशबोर्ड पोर्टल भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। अगला देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसमें कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 2 नंबर जो है सही है। IPEF को अमेरिका और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अन्य साझेदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था।
अगला है पढ़ाया चर्चा में रहने वाला ग्लोबल साउथ की अवधारणा किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी, ब्रांड रिपोर्ट 1980। हाल ही में लॉन्च किया गया ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओपी में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। वैश्विक दक्षिण में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यान्वयन को तीव्र करने के लिए सामाजिक प्रभाव निधि जो है शुरू की गई। अगला देखते हैं रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 41 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम पर RRTS को लागू करने का उत्तरदायित्व है। अगला देखते हैं ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 की मेजबानी किस शहर को दी गई है? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, मुंबई को। हाल ही में चर्चा में रहा इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा रेफरेंस फ्यूल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला कथन जो है गलत है। इंडियन ऑयल ने भारत में पहली बार रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का उत्पादन सफलतापूर्वक शुरू किया है। दूसरा कथन भी गलत है। इन ईंधनों का उपयोग जो है ऑटोमोबाइल निर्माताओं और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसी परीक्षण एजेंसी द्वारा वाहनों के परीक्षण के लिए किया जाता है। हाल ही में किस देश की विधायी निकाय ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT के अनुसमर्थन को रद्द करने का विधेयक पारित किया है? तो आंसर हो जाएगा डी, रूस। किस देश ने कथित तौर पर शक्तिशाली हाइपरसोनिक हथियारों से लैस विश्व का पहला नियर स्पेस कमांड स्थापित किया है? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, चीन। रक्षा मंत्री ने अक्टूबर 2023 में गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में अपने भाषण के दौरान कैदी की दुविधा अवधारणा का उल्लेख किया। कैदी की दुविधा से क्या तात्पर्य है? तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। गेम थ्योरी में सबसे लोकप्रिय गेम में से एक। यह निर्णय विश्लेषण में एक विरोधाभास है जहां दो व्यक्ति अपने स्वयं के हितों का पीछा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने में विफल होते हैं। सर्वोत्तम परिणाम सहयोग में निहित होते हैं। अगला देखते हैं निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित है? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। काजिन 2023, स्थल जो है ये ओटार है। मित्र शक्ति 2023 और वज्र प्रहार ये जो है उमरई में आयोजित किया गया। काजिन जो है भारत और कजाकिस्तान की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका की है और वज्र प्रहार जो है ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्लाइमेट चेंज चाइल्ड चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सप्लीमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। न्यायालय ने निर्णय दिया है कि 1947 में भारत के विलय के बाद जम्मू कश्मीर की कोई संप्रभुता नहीं बची है। न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मौजूदा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अगला देखते हैं मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयोग कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3 जो है सही है। 2023 में समारोह के लिए निर्धारित थीम सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय थी। भारत संविधान के मौलिक अधिकार UTHR के सिद्धांत और प्रावधानों को दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन सा हाल ही में चर्चा में रहा शब्द डॉलरीकरण को उचित रूप से प्रभावित करता है? आंसर हो जाएगा ये, डॉलर को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाना। हाल ही में संपन्न UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयोग कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, दोनों। COP28 हाल ही में दुबई UAE में संपन्न हुआ। COP28 का लक्ष्य 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने जामुन के वृक्ष की पहली जीनोम अनुक्रमण प्रक्रिया पूरी की है? तो आंसर हो जाएगा ये, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान IISER भोपाल। चक्रवात मिचांग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उपयोग में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। मैडन जूलियन ऑस्ट्रेलियन के कारण चक्रवात मिचांग तीव्र हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा बी, दूसरा स्थान है।
और इसका जो स्कोर है वो 82.4 है। और इसमें जो टॉप पर है वो है मिजोरम। मिजोरम जो है नंबर 1 पर है और जो इसका स्कोर है वो है 85। निम्नलिखित में से किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो 58 का आंसर हो जाएगा बी, कोयम्बटूर तमिलनाडु। हाल ही में चर्चा में रहा मुंडेश्वरी धाम के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? आंसर होगा बी, मुंडेश्वर धाम में रोपवे बनाने के लिए अनुमानित 1265 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला निम्नलिखित में से हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी। अगला देखते हैं, वीर गाथा प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 61 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। रक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 का शुभारंभ किया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किसके द्वारा खमरी मो सिक्किम कार रैली का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा ए, भारतीय नौसेना। ओडीए प्लस दर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 63 का आंसर हो जाएगा सी, केवल 2। ओडीए प्लस गाँव से अभिप्राय उस गाँव से है जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ खुले में शौच मुक्त की अपनी स्थिति को बरकरार रखा है। निम्नलिखित में कौन सा देश एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष बना है? तो आंसर हो जाएगा बी, भारत। अगला है, जनजातीय गौरव दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयोग में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों। 15 नवंबर 2023 को भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए जनजातीय गौरव उत्सव मनाया गया। जनजातीय गौरव दिवस पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन का शुभारंभ किया गया। अगला देखते हैं, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयोग कौन सा कथन सही है? आंसर होगा सी, 2 और 3। इसे वर्ष 2004 में सतत विकास के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों, वस्तुएं, सेवा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 11 के अनुरूप कार्य करता है। कैरिलियम महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है, उपयोग में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। कैरिलियम महोत्सव की तुलना एडिनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव से की जाती है, जिसका उद्देश्य कला और उद्यम की शक्ति का उपयोग करके द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न आघात और आर्थिक निराशा को दूर करना था। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयोग कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा 68 का सी, केवल 2। प्रत्येक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक कमरे को लोकतंत्र कक्ष के रूप में नामित किया जाना। हाल ही में चर्चा में रहा बिहार की विशेष श्रेणी के दर्जे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयोग में कौन सा कथन सही है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। बिहार मंत्रिमंडल ने नवंबर 2023 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का अनुरोध किया था। दूसरा कथन जो है सही नहीं है। SCS के 5वीं वित्त आयोग की सिफारिश पर 1969 में प्रस्तुत किया गया कि विशेष श्रेणी का दर्जा देने वाले से पहले 5 कारक हैं, जैसे पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या घनत्व या आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन और राज्य के वित्त और गैर व्यवहारिक प्रकृति पर विचार किया जाए। और तीसरा कथन भी जो है वो भी गलत है। हाल ही में चर्चा में रहा कजरा सोलर प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा डी, बी और सी। इस परियोजना में 253.85 किलोवाट घंटे की क्षमता की बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण सुविधा भी है। इसे बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। अगला देखते हैं, सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयोग में से जो है कितने सही हैं? 71 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल 1 जो है वो सही है। तो पहला कथन जो है सही है। लेखा परीक्षा के नियम तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से तैयार किए गए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयोग कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा केवल 1। भारत वैश्विक स्तर पर रक्षा ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयोग कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। लीड सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रसद अवसंरचना सेवाओं और मानव संसाधन का आकलन करने के लिए स्वदेशी डेटा संचालित सूचकांक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयोग कौन सा कथन सही है?
आंसर रहेगा बी केवल 2। भारत को मालदीव सरकार द्वारा हाइड्रोग्राफी समझौते पर आगे न बढ़ने के निर्णय के बारे में आधिकारिक तौर पर सूचित किया गया। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2023 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त कौन सा कथन सही है? 75 का आंसर हो जाएगा बी केवल 2। यह सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को ट्रैक करता है। मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कौन सा कथन सही है? सी तीनों कथन। भारत वैश्विक स्तर पर मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। एशिया के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 80% है। भारत में मोटे अनाज की औसत उपज वैश्विक औसत उपज से भी अधिक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पिलाट्स PC7 MK2 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कौन सा कथन सही है? आंसर होगा भी केवल 2। यह 10,000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है। अगला विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी तीनों कथन। विकसित भारत @2047 स्वतंत्रता के 100 वर्ष यानी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का दृष्टिकोण है। यह देश के युवाओं के विचारों का योगदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। विकसित भारत से संबंधित आइडिया पोर्टल लॉन्च किया गया। हृदय रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? सी दोनों कथन। गैर संचारी रोगों से होने वाली मौतों के प्रमुख कारण हृदय रोग थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत NCD के लिए लचीले पुल कार्यक्रम के तहत NPC DCS कार्यक्रम में धनराशि प्रदान की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उपयुक्त कौन सा कथन जो है सही है? आंसर होगा 1, 2 और 4। 28 देश और यूरोपीय संघ इसमें शामिल सदस्य देश हैं। इसके सचिवालय को OECD द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा सही सुमेलित है? आंसर होगा 1 केवल 2। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट WEF। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा 82 का डी, ना तो 1 और ना ही 2। हाल ही में चर्चा में रहा सिलकियारा सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। हाल ही में किस द्वीप राष्ट्र के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जिससे आकाश में 3000 मीटर ऊंचा राख का टावर बन गया? तो आंसर हो जाएगा सी, इंडोनेशिया। हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन। इस पहल की शुरुआत राष्ट्रीय सुरक्षा गंगा मिशन के तहत जो है की गई है। NMCG पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दायरे में आता है। बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? आंसर होगा सी, दोनों कथन जो है सही हैं। इस नीति का लक्ष्य है कि 2028 तक बिहार में पंजीकृत सभी नए वाहनों में से 15% ई वाहन होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वाहन को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए वाहन कर में 75% तक की सब्सिडी और 1000 व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों के लिए 1.25 लाख रुपये तक की खरीद प्रोत्साहन दिया जाएगा। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB ने हाल ही में भारत में अपराध 2022 शीर्षक से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 जो है गलत है। हत्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। भूमि संपत्ति विवाद में संबंधित मामले में बिहार जो है शीर्ष पर है। अगला देखते हैं, दहेज हत्या के मामले में जो बिहार है ये दूसरे नंबर पर है और अपहरण और व्यापारण के मामले में बिहार जो है तीसरे स्थान पर है। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में बिहार का कौन सा लोक नृत्य प्रदर्शित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी, GGR। हाल ही में शुरू की गई बिहार सोलर रूफटॉप योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयोग में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा केवल 1। यह योजना जल जीवन हरियाली योजना का हिस्सा है। हाल ही में बिहार के किस संस्थान ने जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से टूडे धातु पदार्थ मोलिब्डेनिन की खोज की है? तो 90 का आंसर हो जाएगा बी, IIT पटना। हाल ही में बिहार संग्रहालय का दौरा करने वाले टोक्यो हाशिगावा किस देश के हैं? तो 91 का आंसर हो जाएगा डी, जापान। केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में दूसरा एम्स बनाने की मंजूरी दी है? दरभंगा। हाल ही में बिहार की ज्योति सिन्हा को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस
के अवसर पर श्रेष्ठ दिव्यांगजन के राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया हुआ किससे जुड़ी हुई है? तो आंसर हो जाएगा ए मधुबनी पेंटिंग। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। 94 में कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो 94 का आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 जो है गलत है। कोल महादेव बांध नवादा और मोरबी बांध लखीसराय। ओढ़नी बांध जो है ये बांका में स्थित है और चंडी बांध जो है मुंगेर में। 2 दिवसीय 7वें ICCI स्वच्छता पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसमें कौन सा कथन सही है? तो 95 में हमारा आंसर हो जाएगा डी। 2, 3 और 4। जमुई जिले के हरेला गांव की मुखिया कोमल कुमारी ने महिला चेंज मेकर श्रेणी में पुरस्कार जीता। यह यूनिसेफ और इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट पटना की एक संयुक्त पहल है। बिहार को लाइट हाउस पहल के तहत सबसे अधिक मॉडल ODA प्लस गांव पंचायत के लिए पुरस्कार मिला है। सुदूर क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में निम्नलिखित में से किस जिले को शामिल किया गया है? तो 96 का हमारा आंसर हो जाएगा ए वैशाली, जहानाबाद, नालंदा और शिवहर। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, में कौन सा कथन सही है? तो बी, इसका आंसर हो जाएगा बी केवल 2। बिहार से 30 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा LCA तेजस लड़ाकू विमान का ट्विन सीटर संस्करण भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है? तो आंसर हो जाएगा सी हाल। पियरे एगिस्टिनो, फ्रैंक क्रॉसेज और एंडी एल व्हीलियर को किस विषय में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? भौतिकी। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा डी 28, 38 और 41। बिहार सरकार ने 101 पन्नों की जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित किया है। बिहार की सबसे बड़ी जाति समूह कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा डी अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य 11 के संबंध में गलत कथन की पहचान करना है। तो आंसर हो जाएगा सी। सी जो है गलत है। यह मिशन इसरो ने नासा के सहयोग से पूरा किया, यह गलत है। मालदीव में 54% वोट प्राप्त कर हाल ही में किसने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर मोहम्मद मोइचू। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच इजराइल ने गाजा पट्टी के पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया है। इजराइल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में। गगनयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ये 1 और 2। यह परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थापित या आयोजित किया गया। इसमें हैवी लिफ्ट लॉन्चर HLV-M3 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2023 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो आंसर हो जाएगा सी 51वीं। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया? हैदराबाद में। नरगिस मोहम्मदी को किस कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ईरानी महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए। डॉक्टर जोइता गुप्ता को किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पर्यावरण संरक्षण में अध्ययन। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा जो कथन जो है गलत है? तो आंसर हो जाएगा बी। इसका आयोजन भारत और श्रीलंका में हुआ, ये गलत है। इसका जो पूर्ण आयोजन है भारत में किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा बरुआ कॉम्बैट जीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कौन सा कथन सही है? तो सी दोनों कथन। बरुआ कॉम्बैट जीन प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा क्षतिग्रस्त जीन को ठीक कर सकता है। बरुआ कॉम्बैट जीन मूल रूप से औषधीय पौधे से निकाले गए बायोमोलिक्यूल हैं। फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार है, कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। यह एक एल्गोरिदम आधारित तकनीक है जो चेहरे का डिजिटल मानचित्र बनाती है। यह मुख्य रूप से कैमरे के माध्यम से चेहरे और उसकी विशेषताओं को कैप्चर करके काम करती है। कैप्चर किए गए चेहरे को उसकी विशेषता के साथ डेटाबेस में संग्रहित किया जाता है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी 2 नंबर जो है सही नहीं है। यह AI की एक शाखा जो डेटा के पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण के आधार पर नई सामग्री बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा ए केवल एक। इसे
स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था और ये कम से कम 6 साल तक क्रियाशील रहेगा। हाल ही में चर्चा में रहा हेलिकॉप्टर पायलटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयोग में कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 जो है गलत है। भारत में 5G की वर्तमान स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयोग में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। भारत सरकार ने सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और MSMI को स्वदेशी 5G टेस्ट बेड तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। भारत अपनी स्वदेशी आयरन डोम या लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली को चालू करने का इरादा रखता है। 2028-29 तक विक्रम-1 रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा डी। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने विक्रम-1 रॉकेट को लॉन्च किया। ये जो कथन है गलत है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी। तीनों कथन जो है गलत है। हाल ही में चर्चा में रहा बिहार आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ये 2 और 3। बिहार में कुल आरक्षण कोटा सीमा 75% बढ़ा दी गई। पिछड़ा वर्ग BC की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण को जो है समाप्त कर दिया गया। हाल ही में चर्चा में रहा मुख्यमंत्री ब्लॉक परिवहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 जो है गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ये। इसका उद्देश्य जो है ब्लॉक और सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ना है। ये जो कथन है सही है, बाकी दोनों कथन जो है गलत है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की योजनाओं का लाभ बिहार के लोगों को दिलाने के लिए कौन सा जिला बढ़ रहा है? फर्स्ट पे है मधुबनी। हाल ही में चर्चा में रहा पनौड़ा धाम जानकी मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें कौन सा कथन सही है? केवल एक। बिहार सरकार ने इस सांस्कृतिक स्थल के पुनर्विकास के लिए 72.47 करोड़ रुपये के मंजूर किए हैं। युसरा फातिमा ने सबसे कम उम्र में सबसे ज़्यादा हिंदी कविता की पुस्तकें लिखने के लिए इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड 2023 में अपना नाम दर्ज करवाया। वह बिहार की किस जिले की है? सिवान। बिहार के किस एथलीट ने 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में अंडर 18 दौड़ प्रतियोगिता जीती है? दुर्गा सिंह। 28 से 31 अक्टूबर 2023 तक CBSE ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में। हाल ही में 9वें राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? यानी नेट्रोपोलेक्स 9 जो है किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये भारतीय तटरक्षक बल। हाल ही में यूनेस्को का प्रिक्स वर्सलेस अवार्ड 2023 निम्नलिखित में से किस भारतीय हवाई अड्डे को दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करना है। उपयुक्त ऐतिहासिक स्थलों में से किसको सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशिया प्रशांत शिखर पुरस्कार 2023 में मान्यता मिली है? तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 को। अमृतसर में रामबाग गेट, गुरुग्राम में चर्च ऑफ FP फेनी और पीपल हवेली गुरदासपुर। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने निम्नलिखित में से किस नदी में दुर्लभ धातु टेंटलम की मौजूदगी का पता लगाया है? सतलज। किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के बैग के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मिंदुम पंचपाई अभियान शुरू किया है? तमिलनाडु। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 का विषय क्या था? तो आंसर हो जाएगा ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को घनिष्ठ बनाने के लिए इनोवेशन हैंडशेक लॉन्च किया है? अमेरिका। हाल ही में खबरों में रही वैन गुडियन नहर परियोजना किसे जोड़ेगी? तो आंसर हो जाएगा ये लाल सागर को भूमध्य सागर से। हाल ही में प्रकाशित उत्पादन अंतराल रिपोर्ट 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयोग में कौन सा कथन सही है? तो केवल 2। यह सरकार के द्वारा योजनाबद्ध उत्पादन और जीवाश्म ईंधन के शुद्ध उत्पादन को मापता है। हाल ही में जारी जलवायु सेवा रिपोर्ट 2023 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से स्वास्थ्य पर जलवायु के प्रभाव को दर्शाती है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में वैश्विक अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की है? तो आंसर हो जाएगा ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ आयोजित सैन्य अभ्यास संस्कृति में भाग लिया? आंसर हो जाएगा ये बांग्लादेश। निम्नलिखित शहरों में किसे हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर जो है घोषित किया गया है? उदयपुर को। निम्नलिखित में से किस द्वारा हाल में इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिपोर्ट 2023 जो है जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय।
हाल ही में जारी विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। इसकी मौजूदा नीतिगत व्यवस्था के तहत वैश्विक तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की उम्मीद है। निम्नलिखित में कौन सा हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य है? आंसर हो जाएगा ये, प्राचीन ज्ञान को समकालीन सैन्य अभ्यास के साथ संयोजित करना। नए ड्रोन संशोधन नियम 2023 के अनुसार नैनो और माइक्रो ड्रोन को संचालित करने के लिए कब लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है? आंसर हो जाएगा बी, केवल गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए। आवधिक बाल श्रम सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम भागीदारी दर 4.2% से बढ़कर कितना हो गई है? तो आंसर हो जाएगा बी, 37। अगला देखते हैं, ओलंपिक 2028 में 5 नए खेलों को शामिल किया गया, इनमें से कौन सा खेल इसमें शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, एडन बॉल नहीं है। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस 6 ये सभी शामिल हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रिपोर्ट में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर। भारत का स्कोर क्या है? आंसर हो जाएगा बी, 28.7। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की कौन सी बैठक मुंबई में संपन्न हुई? इसका आंसर हो जाएगा ए, 141वीं। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 30वां स्थापना दिवस NHRC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और रक्षा करना। ऑपरेशन अजय के संबंध में सही कथन का पहचान करना है। तो आंसर हो जाएगा बी, इजरायल से भारतीय नागरिकों की वापसी। मेरा युवा भारत माय भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। मेरा युवा भारत एक स्वायत्त संस्था है। इसका लक्ष्य सरकार और नागरिकों के बीच युवा सेतु का निर्माण कर युवाओं की ऊर्जा को प्रसारित करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।